जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्टाडोर अकाउंटेंट्स के चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टैली में जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि जीएसटी रिलेटेड कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, परचेज की जीएसटी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, सेल्स रिलेटेड जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, जीएसटी का पेमेंट अगर बैंक अकाउंट से किया है तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, और जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाने के बाद जीएसटी की सेट ऑफ की एंट्रीज कैसे पास की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका जीएसटी रिलेटेड काम करना है हमें। तो क्रिएट कंपनी में जाना है। या कंपनी का नाम डाल देते हैं, जो भी कंपनी का नाम हमें चाहिए। कंपनी का जो भी एड्रेस चाहिए रहेगा वो एड्रेस डाल देते हैं। स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं, कंपनी का पिन कोड, एंड देन कंपनी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी बेसिक डिटेल्स है कंपनी की जो हम एंटर करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ताकि इसके बाद जब बिलिंग वगैरह हो तो बिलिंग वगैरह में ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यस, हमारे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाला है। तो इसको एक्सेप्ट करके ये हो गई कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। शो मोर फीचर्स यस कर देना है, शो ऑल फीचर्स भी यस कर देना है। अभी आपका अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री भी यस रहेगा। और अगर ट्रेडिंग कंपनी नहीं है, सर्विस सेक्टर है, तो इन्वेंट्री नो रहेगा। इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस। इसमें बाकी सब चीजें जो है एज इट इज रहेगी। अब ये मेन चीज है, टैक्सेशन डिटेल्स हमें यहाँ डालना है। एनेबल जीएसटी यस। जीएसटी कहाँ का है? मैं महाराष्ट्र स्टेट का है। रेगुलर स्कीम के अंडर आता है। जीएसटी नंबर क्या है? तो जीएसटी नंबर जो भी है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका GSTR 1 का पीरियोडिसिटी क्या है? मंथली है तो मंथली सिलेक्ट करना है, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली सिलेक्ट करना है। जीएसटी का यूजर नेम और पासवर्ड भी यहाँ पे डाल सकते हो। टैली में न्यू फीचर आया है, आप जीएसटी बेसिक डिटेल्स भी लॉगिन कर सकते हो जीएसटी में। मेरे पास नहीं है फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। मोड ऑफ फाइलिंग ऑलवेज ईवीसी भी कर सकते हो, या आप डीएससी चाहो तो डीएससी भी डाल सकते हो। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हमारे केस में नो है तो हम नो रखते हैं। ई वे बिल एप्लीकेबल, ये भी नो। यस, जैसा भी आपके केस है में है वैसा रख सकते हैं। एंड ये हो गया हमारा कंपनी जीएसटी के लिए रेडी। बाकी टीडीएस की डिटेल्स है, अगर टैन नंबर है कंपनी का तो टैन नंबर डाल सकते हो। बाकी का यस यस कर करके जीएसटी के लिए फिलहाल वो सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं है। इसको हम सेव कर देते हैं। फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे कि जीएसटी रिलेटेड अकाउंटिंग के लिए हमें कौन से लेजर्स बनाना जरूरी है। तो जीएसटी के लिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। परचेस की एंट्रीज कैसे पास की जाएगी। समझिए आपके पास एक परचेस है, परचेस बिल है हाथ में। तो हम सिंपली चले जाएंगे वाउचर्स पे। फिर उसके बाद प्रेस करेंगे F9। F9 से परचेस वाउचर ओपन होगा। अगर आपका वाउचर स्क्रीन ऐसे नहीं दिख रहा है, कुछ और दिख रहा है, तो Ctrl+H प्रेस कीजिएगा। अभी इसमें आपको आइटम इनवॉइस में आ जाना है। अगर ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग है, और जैसे कि डेट, अगर जो भी डेट है बिल की वो डेट यहाँ एंटर कर देनी है। सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है, मान लीजिए 1627 है, तो डेट एंड पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। Alt+C प्रेस करके पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। मान लीजिए प्रशांत ट्रेडर्स नाम है पार्टी का, तो प्रशांत ट्रेडर्स पार्टी का नाम क्रिएट कर लेंगे। हमने उनसे माल खरीदा है, इसीलिए वो सन्डी क्रेडिटर्स में खड़ा होगा। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। यानी इसका मतलब ये होता है कि मान लो पार्टी ने आपको एक 1627 का बिल नंबर दिया है, इसके बाद में हाँ आप पार्टी को एक सिंगल पेमेंट करते हो सेम अमाउंट का, तो आपको अगेंस्ट रेफरेंस यूज कर लेना है, जिससे कि वो बिल टू बिल आपका मैच हो जाएगा। पार्टी का एड्रेस डाल देना है जहाँ की भी पार्टी है, और जो कोई भी बेसिक डिटेल्स है पार्टी की वो सारी यहाँ पे एंटर कर देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं चाहते हो नहीं डालना है तो मत डालिए।
बैंक डिटेल्स भी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो मत डालिए। पैन नंबर बिल्कुल जरूरी होगा। पैन नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। इसके बाद स्कीम सिलेक्ट कर लेना है कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर में है या कंपोजिशन में है। और जी हाँ, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपके साथ जो परचेजर है वो जीएसटी वाला है तो। इसको एक्सेप्ट करके यस कर लेते हैं। इसको कंट्रोल ए कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा सप्लायर का डिटेल्स एंटर हो चुका है। अभी हमें स्टॉक आइटम डालना है। मान लीजिए इससे हमने राइस खरीदा था जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है, तो इसका नाम हमने राइस दे दिया। ये ग्रुप होगा, कौन से ग्रुप में आपको रखना है, यूनिट्स। अभी यूनिट्स क्रिएटेड नहीं है तो यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे बैग्स है, फॉर्मल नेम भी बैग्स है। बैग्स और बैग्स दोनों सेम नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको बैग सिलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि बैग्स है तो डेसिमल में नहीं हो सकता, इसीलिए 0 रख रहा हूँ। और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कॉस्टिंग मेथड हमारी फीफो रहेगी। ध्यान रखिए हमेशा, जो कॉस्टिंग मेथड फीफो रखिए क्या। जीएसटी एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल है क्योंकि 5% है। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर कर सकते हो। इसका HSN 1006 है। डिस्क्रिप्शन में राइस लिख लेते हैं। जीएसटी रेट और डिटेल्स भी एज पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर टैक्सेबल। 5% जीएसटी लगता है। ये गुड्स है। जी हाँ बिल्कुल गुड्स है। और इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद मान लीजिए 100 क्वांटिटी खरीदा है 1000 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख रुपया स्टॉक आइटम हो गया है। अब ये लोकल परचेज है कि इंटरस्टेट परचेज है, तो उसके लिए हमें एक लेजर क्रिएट करना होगा। लोकल परचेज मान के चलते हैं कि ये सेम स्टेट का है क्योंकि जीएसटी नंबर 27 से था। हम भी 27 यानी कि महाराष्ट्र में है, इसलिए लोकल परचेस इसको अज्यूम करके चलते हैं। परचेज अकाउंट्स में क्लिक कर लेना है। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस बिल्कुल अफेक्टेड रहेगा। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यस। गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू एंड जीएसटी एप्लीकेबल। जीएसटी तो एप्लीकेबल रहेगा ही। अभी ये स्क्रीन के बाद हमें परचेज का लेजर क्रिएट करना होगा। क्योंकि हमारा सप्लायर महाराष्ट्र का ही है, इसीलिए हम इसको लोकल या इंट्रा स्टेट परचेज बोलेंगे। तो लोकल परचेज एट 5% का लेजर क्रिएट कर देते हैं, या अलायस में नाम दे देते हैं इंट्रा स्टेट परचेजेस एट 5%। एक ग्रुप होगा परचेज अकाउंट्स में। इन्वेंट्रीज वैल्यू आर अफेक्टेड, यस। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यस। गुड्स है बेस्ड ऑन वैल्यू है। और हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद अभी मान लीजिए क्योंकि ये इंट्रा स्टेट परचेज है तो सीजीएसटी कैलकुलेट होगा। हमें एक नया लेजर क्रिएट कर लेना है। इनपुट सीजीएसटी एट 5%। ये खड़ा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। ये जीएसटी है, बिल्कुल जीएसटी है, सीजीएसटी है। क्या रेट से कैलकुलेट करना है, तो 2.5% सीजीएसटी कैलकुलेट होगा और 2.5% एसजीएसटी कैलकुलेट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ना एक परचेस लेजर क्रिएट करना है। परचेस लेजर के लिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे हम। फिर लोकल परचेजेस एट 5%। अब इसको इंट्रा स्टेट परचेज भी बोलते हैं, इसलिए इंट्रा स्टेट परचेजेस एट 5% नाम दे देंगे इसको। ये अलायस यानी कि नेम और पेट नेम कैसे होता है, वैसे नेम और पेट नेम है कि लोकल परचेज सिलेक्ट करोगे तो भी ये लेजर दिखेगा, इंट्रा स्टेट परचेज सर्च करोगे तो भी यही सेम लेजर दिखेगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहेगा। इंक्लूड इन असेसिबल वैल्यू नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल। बाकी सब यस यस ओके रहेगा। हमारे केस में गुड्स है इसीलिए हमने टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सिलेक्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लिया है। 1 लाख करने के बाद में हमने ये इनपुट सीजीएसटी का लेजर अभी क्रिएट किया। जैसे कि हमने वहां पे 2.5% डाला था,
तो आप देख सकते हो कि 2.5% CGST का वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया गया है। सिमिलर वे में हम इनपुट SGST का लेजर भी क्रिएट कर लेंगे एट 5%। इसको ये खड़ा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, ये GST है, SGST है, और इसका कैलकुलेशन भी 2.5% से होगा। तो देख सकते हो आप, ये भी 5% पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। अभी इस केस में हमें ई वे बिल जनरेट नहीं करना है, तो इसे मैं नो कर देता हूँ। एंड ये न्यू रेफरेंस जो हमने वहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल टू बिल क्रिएट किया था ना, ये उसके लिए है। न्यू रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब जब पेमेंट की बारी आएगी तब हम इसमें अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करके वो वाला बिल नंबर सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि वो परचेज बिल का पेमेंट क्लियर हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, सेल्स इनवॉइस कैसे पास करना है। तो सेल्स इनवॉइस के लिए हम वाउचर्स पे चले जाएंगे। वाउचर्स के बाद F8 प्रेस करके सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना है। मान लीजिए हमने सेल किया है, लेट्स अज्यूम करके चलते हैं कोई एक दूसरी पार्टी या प्रशांत ट्रेडर्स के नाम की ही, उसको हमने ये सेल्स किया है। तो क्या आइटम बेची है, राइस बेचा है, कितना बैग बेचा है, 100 बैग बेचा है, कितने में बेचा है, 1500 में बेचा है, तो हमने 1.5 लाख में बेचा है। अभी क्योंकि ये सेल्स का लेजर है, यहाँ पे हमें सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा। तो लोकल सेल्स एट 5%, इंट्रा स्टेट सेल्स एट 5% का लेजर हम क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि ये सेल्स है, एक ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट्स में। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस। असेसेबल वैल्यू नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल, और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है हमारा, इसलिए गुड्स रहेगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। अब इसके बाद में हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर क्रिएट करना है। क्योंकि सेल्स है तो आउटपुट CGST आएगा एट 5%। फिर ये खड़ा रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST में जाइए, और क्योंकि ये CGST है, यहाँ CGST सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 5% का लेजर है, तो मैं चाहता हूँ कि 2.5% कैलकुलेशन हो। आप देख सकते हैं 3750 ऑटोमेटिकली टैली ने कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलर वे में हम SGST भी का भी लेजर बना लेते हैं। आउटपुट SGST एट 5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा। CGST का SGST का लेजर है, इसलिए SGST सिलेक्ट कर लिया। 2.5% परसेंटेज कैलकुलेशन है, ये सिलेक्ट कर लिया, ये भी ऑटोमेटिकली बन चुका है। अब इसका भी ई वे बिल हमें फिलहाल जनरेट नहीं करना है, इसीलिए ये ई वे बिल हम नो करके इस एंट्री को सेव कर देते हैं। तो इसी के साथ हमारा परचेस सेल्स का एंट्री पास हो चुका है। हमें चेक करना है तो सिंपली हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स GST रिपोर्ट्स R1, GST R1 में देखना है तो GST R1 में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं है। जो हमने 1,50,000 का B2B सेल का एंट्री पास किया था, वो हमारे GST R1 में क्लियरली दिख रहा है। सिमिलर वे में आप 3B चेक करना चाहते हो तो आप 3B में भी आ सकते हो। 3B में ये सेल्स की एंट्री प्रॉपरली दिख रही है, सामने परचेस की एंट्री भी प्रॉपरली दिख रही है। हमारा कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी जो एंट्री हमने पास की है वो एकदम परफेक्ट है। GST का पेमेंट अगर जो बैंक से किया है, तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, उसका लेजर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। मान लीजिए आपने CGST 5,000 पे किया है, SGST 5,000 पे किया है, टोटल 10,000 बैंक अकाउंट से आपके डेबिट हुआ है। तो क्रिएट में चले जाएंगे, लेजर बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो CGST कैश करके हम एक लेजर बना लेंगे। ये खड़ा होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, GST में, CGST में। इसका परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहेगा। और ये हमने CGST कैश का लेजर बना लिया है। सिमिलर वे में हम SGST कैश का लेजर भी बनाएंगे। ये GST है, SGST है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 रहेगा। और बैंक अकाउंट के लिए हम एक HDFC बैंक क्रिएट कर लेते हैं, अज्यूमिंग बैंक अकाउंट्स में। जो भी बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर IFSC कोड आपका जो है वो आपको यहाँ एंटर कर लेना है। बैंक नेम HDFC बैंक, और ब्रांच अगर कोई ब्रांच स्पेसिफिकली है तो आप वहाँ पे नाम टाइप कर सकते हो। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
एंट्री पास करने के लिए वाउचर्स में आ जाएंगे एंड F7 जर्नल या पेमेंट वाउचर में भी पास कर सकते हो आप। तो पेमेंट वाउचर में आके पास करना है। और CGST कैश, मान लीजिए 5,000 पेमेंट किया तो हमने, CGST डेबिट होगा। SGST 5,000 कैश, ये भी 5,000 डेबिट होगा टू HDFC बैंक अकाउंट 10,000। इतनी सिंपल अपनी CGST SGST पेमेंट इन कैश की एंट्री होगी। इसके बाद आ जाते हैं सेट ऑफ की एंट्रीज पे। मान लीजिए आउटपुट का पेमेंट 1 लाख, अभी जैसे आप यहाँ पे DOG करके मैं 3B में दिखा देता हूँ। 3750 का जो पेमेंट है, ये 2,500 का ITC अवेलेबल है अपने पास। 3750 का आउटपुट GST है और 2,500 का इनपुट GST है। तो आउटपुट पेएबल है। सेट ऑफ की एंट्री पास करनी पड़ेगी मंथ एंड पे। जर्नल वाउचर में आना है 30 अप्रैल को, एक सेट ऑफ की एंट्री पास करनी रहेगी। तो उसके लिए आउटपुट CGST 3750 पेएबल था, वो हमने पे कर दिया। सिमिलरली आउटपुट SGST 3750 पेएबल था, वो भी हमने पे कर दिया। तो कैसे पे किया? तो इनपुट CGST से पे किया। कितना पे किया इनपुट CGST से? 2,500 अवेलेबल था, तो इनपुट CGST से 2,500 पे किया। फिर उसके बाद इनपुट SGST से भी हमने 2,500 पे किया। अब बैलेंस CGST और SGST कैसे पे किया? तो कैश में पे किया। तो कैश में पे करने के लिए हमने CGST का जो लेजर जिसमें हमने 5,000 डिपॉजिट किया था, उससे हमने 1,250 पे किया। और SGST कैश जिसमें हमने 1,250 जो डिपॉजिट किया था 5,000, उसमें से हमने 1,250 पे किया। आप चेक कर सकते हो, CGST कैश बैलेंस 3750 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपको दिखेगा, और SGST कैश बैलेंस 3750 बैलेंस आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दिखेगा GST पोर्टल पे। तो इस तरह से पास करनी है GST सेट ऑफ की एंट्रीज। इसमें इनपुट से पेमेंट किया 2,500 और कैश में पेमेंट किया 1,250।